ओम। अगर आप समग्र आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, जैसे कि योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति, यानी संपूर्ण आध्यात्मिक विकास करना चाहते हो, तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज का हमारे चर्चा का टॉपिक है कुंडलिनी योग क्या है। कुंडलिनी योग से कोई खतरा तो नहीं है? सवाल 2। सवाल तीसरा, काफी सारे लोग मेरे से सवाल करते हैं कि हमने अमुक मंत्र किया, इस प्रकार से क्रिया किया और हमारे साथ ये घटनाएं हो रही, कोई खतरा तो नहीं है? लेकिन इससे भी बड़ी सवाल आपका है कि क्या आप ये बातें बता रहे हैं तो क्या आपको अनुभव भी है? लोगों का सीधा सवाल होता है कि आपने कुंडली जगा लिया? तो मैं आपको बताने वाला हूं अपने निजी अनुभव, लेकिन 7 करोड़ से ज्यादा अनुभव होते हैं। ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, हर सेकेंड अनुभव होते हैं। जैसे कि आप बातें करते हो, मैं बातें करता हूं, पत्ते हिलते हैं, सब के सब तो कुंडली ही है। अब आप बोलोगे कुंडली तो हमने सुना था कि यहां केंद्र होता है, यहां केंद्र होता है, यहां केंद्र होता है। बात ये समझाने के लिए है कि हर जीवों में कुंडलिनी होती है। कुंडलिनी का मतलब समझिए। सबसे पहला टॉपिक, कुंडलिनी क्या है? कुंड शब्द आपने सुना होगा। कुंड मतलब एक ऐसा कुंड, जैसे जल कुंड आपने सुना होगा, जल कुंड, गंगा का कुंड। जैसे जो गंगोत्री जाते हैं उन्हें लगता है कि यहाँ गंगा का कुंड है। क्या मतलब है उसका? ये गर्म कुंड है, ये ठंडा वाला कुंड है। गर्म कुंड का मतलब पृथ्वी के अंदर से अब उनके एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिनके अंदर जो भी होता होगा रासायनिक क्रिया, जिनके कारण वहां से पानी गर्म निकलती है, वो गर्म कुंड है। मतलब अनवरत जल धारा बह रही है, गर्म। और ठंडा कुंड मतलब जहां नॉर्मल ठंडी पानी निकल रही है लेकिन अनवरत जल धारा बह रही है। अब यहाँ कुंड की बात हो रही है, तो कुंड मतलब जहां पे अनवरत प्रवाह हो रहा है। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी की। कुंडलिनी मतलब हर जीवों में जो पाए जाने वाला सूक्ष्म केंद्र है, मतलब शक्ति, ऊर्जा, एनर्जी जो अनवरत है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर पाए हैं। पर हम जो बातें कर रहे हैं कुछ तो परसेंटेज होगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों को मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति, इंसान की प्रति बात की जा रही है, प्रत्येक इंसान अधिक से अधिक जो सर्वश्रेष्ठ शिखर पर है, उन्होंने भी 16-17% से ज्यादा यूज नहीं किया अपनी शक्ति का, अपने कुंडलिनी का। अब जो व्यक्ति निराबुद्धि, निर्बुद्धि है, कला के हिसाब से लीजिए, पेड़ पौधों में एक कला सिर्फ चलता है, वह भी तो एक ऊर्जा का स्रोत के कारण ही चल रहा है। लेकिन व्यक्ति के पास में 4, विशेष व्यक्ति के पास में 5 या 6 भी हो सकता है। मतलब जिनके पास जितना अधिक गुण, जितना एकाग्रता और जितने जितने उन्होंने अपनी शक्ति का दोहन किया है, उनकी कुंडली उतनी ही जागृत है। लोग यहाँ सवाल करते हैं कुंडली जगाना कोई आम बात नहीं है। आम बात कैसे नहीं है? क्या आप बातें कर रहे हो कि वो शक्ति नहीं है? वो जब आपकी शक्ति शांत हो जाती है, आप उसे यूज करना छोड़ देते हो, तो निर्जीव हो जाते हो, आप मुर्दा हो जाते हो, लाश की तरफ पड़े रहते हो, जैसे सूखी लकड़ी। लेकिन वह भी, उसके अंदर भी ऊर्जा है, उसे अभिक्रिया करनी पड़ेगी, उसे जलाना पड़ेगा तो आग उत्पन्न होगा। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा का ही तो स्रोत है। ये साइंस भी कहती है, मनोविज्ञान की तो बात छोड़ो, मनोविज्ञान तो इन्हीं का ही केंद्र है। तो मैंने बताया आपको कुंडलिनी क्या है। संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण शक्ति हर व्यक्ति में पाए जाने वाला वो शक्ति कुंडलिनी है। अब बात आती है इसे जगाते कैसे हैं। सबसे पहला बात आता है कि वास्तव में आप जगाने के लिए समर्थ हो, मतलब कि आप उस क्रिया को करके जो उनके साथ होने वाली घटनाएं हैं उसे झेलने के लिए क्या आप मानसिक तैयार हो? क्योंकि अगर आपने इसे हठ योग के द्वारा जगाया, भी फोर्स किया, तो यह ऊर्जा विस्फोट के साथ निकलेगी। जैसे कि बोरवेल करते हैं और पानी अंदर छुपी हुई है, जब हम फोर्सेस उसे पानी को ऊपर लाना चाहते हैं, पानी की मात्रा इतनी तेज होती है कि ऊपर फोर्सेस बाहर आती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका जीवन छत विछत हो जाए, अनियंत्रित हो जाए। इनके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि मंत्र जप करना, उससे भी एकाग्रता आती है। जैसे त्राटक करना, प्राणायाम करना, सेवा करना। सेवा करने से मन शांत होता है कि मैं करता नहीं हूं, मुझे तो अच्छे हो चाहे बुरे हो, मैं उनके लिए सेवा कर रहा हूं कि गुरु जी ने कहा इसलिए कर रहा हूं। तो उससे हमारी मन एक सतह में सम होने लगता है कि यह काम तो मेरा उनके कारण हो रहा है, मैं उनके लिए कर रहा हूं। तो मन सम होने लगता है, तो हमारे अंदर वो चेतना जागृत होने लगता है। तो ऐसे 100 से भी ज्यादा कारण हो सकते हैं। मैं उन कारणों को नहीं बताऊंगा जिनके कारण मैंने वो यातनाएं झेली। आपका अगला सवाल है कि आप कुंडली जागृत किए हो क्या? देखो, मैंने तो हठ योग विधि अपनाया था। अगर आप करना चाहते हो तो पहले आप तैयार हो जाइए, क्योंकि मैंने कुछ विधियां तो बताई है, जैसे कि त्राटक होते हैं, वह भी एक विधियां हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं, खतरा आगाह कर रहा हूं मैं आपको।
खतरा हो जाए ऐसी धारणा नहीं है। मैं आपको एक फोन पे ऑडियो रिकॉर्ड सुना रहा हूँ। मेरे पास ऐसे 25 से 50 लोगों का फोन आता है। अब तक 50 लोगों ने मुझे बताया है कि उन्होंने ऐसा कुछ विधि कर दिया जिनके कारण उनकी कुंडली एक्टिवेट हो गई। आप ऐसा मत सोचो कि आपकी कुंडली एक्टिवेट नहीं हो सकती, सभी की हो सकती है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में ये मैसेज करके सवाल कर रहा है, आप खुद ही सुनो कि वो क्या बोलते हैं। गुरुजी डॉक्टर तो समझ में को नहीं आती है प्रॉब्लम, और आपने 20 ले लियो 25 ले लियो, आप कर लो या कृपा, मेरे को तो चल जाता को नहीं गुरुजी। जब मैं खाट के मैं गलिया पड़ा हूँ, मेरे माता पिता के लिए मेरे बहन का देखो, आप मैंने ठीक कर दो। मैंने आधा सुनाया। वो कह रहा है कि 20 ले लो 25 ले लो, जो लेना है 100 ले लो, लेकिन मुझे ठीक कर दो। उनका समस्या यह है कि वो सो नहीं पाता, क्योंकि योगी भोगी और रोगी कभी सोता नहीं। एक अनुभव तो ये होंगे आपको। उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उनके माँ बाप दुखी हैं, वो इकलौता लड़का है। तो ऐसे एक आदमी नहीं, मेरे पास ऐसे भी इस फोन पे रोज 25 से 50 मैसेज आते हैं। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर सकता किसी से, इसलिए मैंने सोचा कि आपको सारी बातें वीडियो पे बता दूं। तो पहली बात मैंने बताया कुंडली क्या है। संपूर्ण एनर्जी, जो भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, सोच रहे, चल रहे, पेड़ पत्ते सब के सब कुंडली यानी शक्ति के द्वारा ही हो रहा है। हाँ, बात यह है कि अब आपको स्पेशल शक्ति जगानी है। मतलब आपने अपने हाथ को अगर रस्सी से बांध के गले में लटका लो तो ये हाथ काम करना बंद कर देगा। अगर इसी को आप रोज फोर्सेस कोई वजन उठाना चाहते हो जिम की में जाने वाले इक्विपमेंट के साथ, यानी जिम के इक्विपमेंट के लिए, तो आपका हो सकता है ये मसल्स और भी पावरफुल हो जाए और आप 50 किलो उठाने वाला 100 भी उठा सकते हो। मतलब हमारे अंदर जो सोई शक्ति है जिनका हमने अब तक यूज नहीं किया, उसे अगर एक्टिव करते हैं, उसे जगाते हैं, चाहे कारण कोई भी हो, बहुत से कारण है, तो हमें वो स्पेशल शक्ति प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर गाना चाहता है तो गाने की कला तो है ही उसके अंदर। अगर अपनी आवाज को सुरीला करता है, कप को खत्म करता है गजकरनी करके, नेति करके, क्रिया के द्वारा, या फिर अभ्यास करके, कुछ आवाजें आपने सुना होगा इस प्रकार से बड़बड़ाते हुए। हमारे लिए तो बड़बड़ाना ही है, लेकिन जो अपने पांचवें केंद्रों को जगा रहा है उनके लिए वो कुंडली जागरण है। तो उनके पांचवें केंद्र एक्टिव हो जाता है और उनकी आवाज में सुरीलापन आने लगता है। जैसे अभी मैंने जिम का एग्जाम्पल लिया, तो हम सभी व्यक्ति सभी जीवों के अंदर है, लेकिन जगा सकता है वो सिर्फ है इंसान, मनुष्य बस जगा सकता है इसे, क्योंकि यही एक भाव प्रधान जीव है जो इसे जगाने में समर्थ है। अन्य जीवों को ये बात संभव नहीं है, वो बहुत ही नीचे स्केल पे है। तो अगर आप इस कुंडली शक्ति को जगाते हो तो आप अपने जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन पाओगे। स्वाभाविकतः आप उस मार्ग पे है ही, कोई भी कार्य कर रहे हैं उस मार्ग पे है ही आप। हमारे सनातन संस्कृति में चार मतलब हमारी उम्र को 4 भागों में बांटा गया है। 25 साल 25 साल 25 साल, मैंने अगले 75वें साल बाद 100 साल की उम्र औसत मानी गई है, उसे वानप्रस्थ बोला गया है। लेकिन शुरुआत के 25 साल जब ब्रह्मचर्य पालन करते हैं हम, तो उन 25 सालों तक हमारी कुंडली स्वतः जागते रहती है। मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता हमें स्वतः बढ़ते रहती है। लेकिन जब ऊर्जा ब्लॉक कर दी जाती है, यानी हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं से प्रवाहित होने लगता है, ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, तो हमारे विकास का केंद्र भी रुक गई। तरंगे चल रही थी विकास के लिए, अप डाउन रोक दिया गया, टूट गई ऊर्जा का प्रवाह, अब विकास की क्रिया रुक गई। लेकिन अगर उसे फिर से जोड़ना है तो आपको उसे ब्रह्मचर्य पालन करते हुए उसे आगे बढ़ना होता है। आपका सवाल है कि आपने कभी करा है क्या? मैं आपको बता दूं खतरे क्या हो सकते हैं। खतरे ये हैं कि आपकी सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल बदलने लगेगी। आप चलते चलते रुक जाओगे, बोलते बोलते ज्यादा बोलोगे, हंसने लगोगे, अकारण रोने लगोगे। मुझे तो हजारों लोगों ने पागल बोला था। सच बात बता रहा हूं, मैं आमने सामने बात कर रहा हूं। मैं आपको स्वाभाविक बात बता रहा हूं। जब मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल के दिनों में, सन 2001 के लगभग, तो उस समय मैं ग्रेजुएशन में था। आपको निजी बात बता रहा हूं, मेरे वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो आप। पूरी बातें नहीं बताऊंगा, कुछ बातें। तो जब मैं उस क्रिया को कर रहा था, मैंने किताबों को देख के, पहले से स्वाभाविक ही होता था मुझसे ध्यान स्वाभाविक होता था। ये बात मैंने कई बार बताया है। बचपन से ही मुझे ये बात पता नहीं था कि यही ध्यान है। मेरे पास किताबें नहीं थी, गुरु भी नहीं था। आपके पास तो मार्गदर्शन है नेट के द्वारा, बुक्स के द्वारा। हमारे समय में जब बुक्स चलती थी वो तो रामायण थी, और उसमें तो कथा कहानियों के अलावा कुछ था नहीं। हाँ ठीक है, सच्चरित्र अपना सकते,
मेरे समय में बुक्स मेरे पास नहीं था। आपके पास तो इंटरनेट की सुविधा है, गुरु की सुविधा है कि गुरु से आप मार्गदर्शन ले सकते हो। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और जिस समय में मैं ये साधना करता था, टीवी सीरियल में रामायण का सीरियल और महाभारत का सीरियल चलता था, जिसमें सिर्फ कथा ही चलती थी, कहानियां चलती थी, या फिर लड़ाई झगड़े या मार काट दिखाया जाता है कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे झगड़ा किया जाए। लेकिन यहाँ बात झगड़े की या फिर सच्चरित्र की बातें नहीं, उसके ऊपर की बातें चल रही है। यानी आपकी सूक्ष्म शक्ति कैसे जागेगी। मुझे किसी ने बुक्स के बारे में बताया, वैसे मैंने बताया है कि स्वाभाविक मैं ध्यान करता था। मुझे पता नहीं था कि वो ध्यान है, वो तो बाद में पता चली। तो जब मुझे पता चली, उसके पहले तो घटना घट चुकी थी। मैंने किताबें खरीदा था, जिस करना चालू किया, वहां से शुरुआत किया था। लेकिन सिर्फ त्राटक में ही बात पूरी नहीं होगी। 6 कर्म में से एक कर्म हुए। ऐसे और भी गुप्त विधियां हैं जिसे मैंने स्वाभाविक ईश्वर की कृपा से सब कुछ करा। और घटनाएं ऐसे होगी, यहाँ पे खतरे की बात चल रही है। लाभ तो शुरुआत में कुछ ना दिखेगा, खतरे ही दिखेंगे। खतरे ये दिखे कि हजारों लोगों ने मुझे पागल कहा। वो इसलिए क्योंकि मैं चलते चलते रुक जाता, किसी भी बात में ठहर जाता और बहुत सारी घटना लगेगी। आप हंसोगे, बंद कमरे में रोओगे, नाचोगे, गाओगे, ना जाने क्या क्या होगी। अगर आपके साथ सवाल खड़ा होता है कि मैं ध्यान करते करते रोता हूँ, हंसता हूँ, गुनगुनाता हूँ, तो बेफिक्र रहो। ये आपके अंदर छुपी हुई भाव निकल रही है, आपकी कुंडली एक्टिवेशन का ये प्रक्रिया चल रही है। ये तो शुरुआत की बात है। मैंने बात हमेशा करता हूँ कि 7 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि खतरे ये हो सकते हैं कि समाज से हट सकते हो। आप पाओगे कि जैसे ही साधना कर रहे हो, आप अकेले हो गए हो। सारी दुनिया आपके विरोध में खड़ी है। आप जैसे हो वैसे बिल्कुल नहीं रहोगे। चेहरे की चमक, चेहरे की आपकी मुस्कुराहट, सब कुछ गायब हो जाएगी। आप इतने दुखी हो सकते हो, वो इसलिए क्योंकि ऊर्जा जब आपकी एक्टिवेट होगी, तो जैसा आप फीलिंग करोगे, जैसा माहौल रहेगा, वैसे ही आप ढलने लगोगे। जैसा सोचोगे वैसे ही बनने लगोगे। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ के अंदर सब कुछ होगा। आपके अन्नमय शरीर से लेके मनोमय शरीर तक। अन्नमय शरीर मतलब कभी ज्यादा खाओगे, कभी कम खाओगे, कभी बिल्कुल चुप रहोगे, कभी बोलोगे, कभी श्वास रुक जाएगी, कभी श्वास तेज चलने लगेगी, कभी अचानक कोई ना कोई ऐसे आसन होने लगेगा जिसको आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके और ऊपर की बात, आप ऐसे गीत गुनगुनाने लगोगे या फिर ऐसे कुछ बातें बड़बड़ाने लगोगे, अच्छी भी और बुरी भी। आप समाज से हट जाओगे। क्या आप इसके लिए तैयार हो? लेकिन यह विधि जो मैं आपको बता नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं कि क्रिया होने से क्या क्या होती है। आपके गाने की क्षमता बढ़ जाएगी। लाभ बताऊं तो लाभ में आपको बोलने की क्षमता बढ़ जाएगी, गाने की क्षमता बढ़ जाएगी, याद मेमोरी बढ़ जाएगी। सब कुछ अच्छे होंगे, बशर्ते समाज से बिल्कुल हट के होंगे। अगर आप तैयार नहीं हो तो इस क्रिया को बिल्कुल ना करो। अब वो कौन सी क्रिया है? हठ योग की क्रिया है। चूंकि मैंने हठ योग की क्रिया किया था, और मैंने किया क्या था, मेरे जो सूक्ष्म, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो इष्ट है, जो मैंने एकाग्रता से प्राप्त किया था, एकाग्रता के कारण मुझे बहुत सारे ऐसे अनुभव होते थे, और वो मेरे गुरु सूक्ष्म रूप से मुझे सिखाते थे। लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं हुई। अब आप ये नहीं कह लेना कि आपकी तरह हम भी कर लेंगे। प्रत्यक्ष रूप में मैंने बहुत सी जगहों में गया। सन 2008 में मैंने हिमालय की ओर, मुझे ये नहीं पता था, मैंने सिर्फ सुना था हिमालय होते हैं। मैंने हिमालय डायरेक्ट भी नहीं गया। ऐसा भी ना सोचो कि डायरेक्ट हिमालय कहाँ हम चले जाएं नक्शा देख के। जंगल और कंदराओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे आश्रमों में बहुत सारे लोगों से मार्गदर्शन लेते हुए आगे गया, और गुरुजनों की बहुत ही विशेष कृपा है जिनके आश्रम में मैं था, जिन जिन लोगों से मैंने सीखा। और जो जो चीज़ें मैंने सीखा था, एक बार मैंने बताया भी था, वो सारी बातें योग वशिष्ठ में यूँ ही रखी थी। तो मुझे आश्चर्य हो कि मैंने इतने कठिन पागल के दर्जा लेके इतना बहुत ही खतरनाक तरीके से कभी सोता ही नहीं था। कभी सोता नहीं का मतलब बात समझिए, मैंने 7-8 महीने तक मैंने सोया ही नहीं। मतलब नींद नहीं आती, जागते हुए सोते हैं। तो आप ऐसा फिक्र कर रहे हो ना कि आपको नींद नहीं आती तो सबके साथ होता है, ऐसा नहीं हुआ है तो उस मार्ग में चले ही नहीं हो। ये तो छोटी सी बात है। अब आप डर मत जाना, अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आप छोड़ दोगे तो वही संसार मिलेंगे फिर से आपको। इसलिए मैं बातें आपको गहरी नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बताया मैंने। बस बात समझ जाइए कि आपको प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के बगैर ना करो। ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको प्रत्यक्ष गुरु हो। सबसे आसान विधि है फिर तो कौन सी? भक्ति मार्ग। मंत्र के जप करना, गुरु के मंत्रों का धीरे धीरे आप विकास करते जाओगे।
आपके अंदर प्रेम विकसित होते जाएगा। हठ योग विधि अपनाओगे तो विस्फोट होकर आपकी ऊर्जा ऊपर आएगी और बहुत सारी घटनाएं स्वतः परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आएंगी कि आप संभाल नहीं पाओगे, और अगर आपकी जितनी पकड़ होगी उतना आपको दुख होगा, पीड़ा होगा। तो इसीलिए आप गुरु के मार्गदर्शन में आप स्वाभाविक मंत्र जप करो, नॉर्मल क्रिया करो, उन विधियों को ना करो जो प्रत्यक्ष गुरु ना हो। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया है कि आप उसमें नहीं करोगे, करोगे, लेकिन आप जितना मैंने बताया उतना ही करोगे। आप अपने आप करते हो तो आप जानो, मेरे वीडियो जितने भी है उसमें मैंने आपको आगाह किया है। अगर आप करते हैं, अपने आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप जानो। हमसे मार्गदर्शन लेके कर रहे हो या हमारे शिविर में आके कर रहे हो तो हम आपको मदद करेंगे, और भी निःशुल्क। अब खाने पीने की खर्चा तो आप समझो ना, इतना खाते हो या इतना ही खाते हो, वो तो आपके ऊपर है। तो हमारी साधना शिविर होती है, बशर्ते आप इस खतरा को समझो कि समाज की व्यवस्था बिल्कुल बदल जाएगी आपके लिए। एक नहीं, आप सिर्फ मुझसे ना कहो, मैंने 50 का नंबर दे सकता हूं। मैं 50 लोग हैं हमारे शिविर में आके ऐसे परिवर्तित हो जाते हैं। पहले उन्हें समझा दिया जाता है, या आप भी समझते हो कि जब आप मंत्र करते हो या कुछ क्रिया करते हो कुछ अद्भुत घटना घटती है। लेकिन ये तो शुरुआत थी ना, आपने तो 3 ही महीना किया है। हो सकता है कि आपका हृदय और शुद्ध हो तो और भी घटना घटे। तो आपको डरने की बात नहीं है। जो लोग कमेंट करते थे कि आप कहीं किताब से पढ़ के बता रहे हो, किताब तो था ही नहीं। जो मेरे पास किताबें थी वो तो रामायण की थी, उसमें तो रामचरितमानस चलता है। तो आप ऐसे बेफिक्र रहो, आपके पास आज के समय में तो मार्गदर्शन मिलता है। आपके गुरुजी हैं या उनके लिखी किताबें हैं, उनकी सत्संग है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आगे बढ़ो और परमात्मा के निकट जाओ, आत्मज्ञान प्राप्त करो, योग ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति, मुक्ति, शांति सब प्राप्त करो। धन्यवाद। आप लोग आते रहिए, मिलते रहिए।